मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिशन एजुकेशन पीएचडी चैनल के माध्यम से आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझाएंगे। क्या समझाएंगे बेटा? डेसिमल एक्सपेंशंस। आज ये टॉपिक हम आपको क्लियर करेंगे। इस टॉपिक में बच्चों को कई बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। पहले एक एग्जांपल समझाते हैं, फिर हम आपको इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 10 को आप 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये कैसे डिवाइड करते हो? 4 टू जा 8। अब जब 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। यहाँ 0 बढ़ाकर यहाँ पॉइंट लगा लेते हो, डिवाइड करने का तरीका है। तो 4 5 का क्या आता है? 20। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 2.5 आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। और एक्सपेंशन का मतलब है ये पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रही है, जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट आती है तो हम क्या बोलते हैं? अप टू 1 डेसिमल। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आती है तो हम क्या बोलते हैं? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद 3 डिजिट आती है तो हम क्या बोलते हैं? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए 3.33 ये डैश आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये हम यहाँ पर इस नंबर को कैसे डिनोट कर रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में डिनोट कर रहे हैं। और अगर हम इसको करें तो क्या होगा? ये डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार। इस बार को हम बोलते हैं रिपीटिंग। तो जब हम किसी भी 2 नंबरों को डिवाइड करते हैं, या तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है, या फिर वो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है। ये रिजल्ट कब आता है? जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। ये आपको अभी एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर आपको पूरी टेबल से डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब समझाऊंगा। ठीक है जी, कि डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको अभी एक एग्जांपल लिया। तो देखिए, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या है? ये बार आता रहेगा। या आप डिवाइड करते रहो तो ये क्या होगा? बार डैश आता रहेगा, मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। कहने का मतलब कि एक नंबर बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर बार रिपीट हो रहा है वो किसकी कैटेगरी में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्यों आता है? इसका एक रूल है, अभी समझाएंगे। जो नंबर पूरे डिवाइड हो जाते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी में रखते हैं, और जो नंबर पूरे डिवाइड नहीं होते उनको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। ये एग्जांपल थे। अब देखिए, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को, और कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, आप हमेशा ध्यान रखिए, डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं। अगर मैं इसका टेबल बनाऊं तो इस टेबल से हमें क्या ज्ञात होता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, ये टेबल को हम कैसे भी बना सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो दूसरा नंबर होता है बेटा वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी मैंने इससे पहले इसको एक्सप्लेन भी किया था कि डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब भी समझाया था, और मैंने क्या कहा था? ऐसे सभी नंबर जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं, और जो नंबर पूरे डिवाइड नहीं होते वो क्या कहलाते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। अब बेटा देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर एक चीज आपको समझने वाली है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह के होते हैं। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशंस, और दूसरा जो नंबर होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि डेसिमल एक्सपेंशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम इनके एग्जांपलों की बात करें तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जो नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, जो नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैं 2.5 लिख सकता हूँ, ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका एग्जांपल मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए पूरा पूरा नंबर 4.5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। ये नंबर अगर ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है, इसका मैं क्या एग्जांपल लिख सकता हूँ, 3.3333 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल अगर मैं लूं, ये एग्जांपल है बेटा इसके, ये पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की में। ठीक है जी। पूरे पूरे डिवाइड ना हो और नंबर बार बार एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उन नंबरों को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो अभी मैंने डिवाइड करके भी दिखाए थे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, मान लीजिए बेटा कोई भी नंबर है, पॉइंट के बाद मान लीजिए 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, 2 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया, मतलब आते जा रहे हैं। ठीक है जी। पर नंबर क्या है, डिफरेंट है, नंबर क्या है, डिफरेंट है, मतलब ये भी पूरे पूरे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, पर ये नंबर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन दोनों का अंतर यही है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो उनके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और जो नंबर डिफरेंट टाइप्स के आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी। तो आज हमने क्लास में क्या सीखा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और उसके दो टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके भी दो टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।